ऐ मेरे हमनशीं चल कहीं और चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं। बात होती गुलों तक तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। ऐ मेरे दिल किसी से भी शिकवा न कर, अब बुलंदी पे तेरा सितारा नहीं। गैर का जिक्र क्या, गैर फिर गैर है, जो हमारा था वो भी हमारा नहीं। दी सदा दार पर और कभी तूर पर, किस जगह मैंने तुमको पुकारा नहीं। ठोकरें यूं खिलाने से क्या फायदा, साफ कह दो कि मिलना गवारा नहीं। जब गुलिस्तां को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही हमारी गर्दन कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन हमारा है तुम्हारा नहीं। जालिमों अपनी किस्मत पे नाजा न हो, दौर बदलेगा ये वक्त की बात है। वो यकीनन सुनेगा सदाएं हमारी, क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं। तकरीबन 2 महीने हो गए मैं माहौल क्या है में देश के मजदूरों की बेबसी, बेचारगी, उदासी लगातार दिखा रहा हूँ। दिखाते दिखाते मैं थक भी गया हूँ। रोज दर्द की वही दास्तां है। अब जबकि चौथा लॉकडाउन शुरू हो गया है, तब जाके सरकारों की नींद टूटी है और नेता नींद से जागे हैं और मजदूरों के घर जाने का इंतज़ाम किया जा रहा है। लेकिन तब तक बहुत सारे मजदूर अपने घर बिना पेट में एक दाने के, पैरों में छाले लेकर पहुंच चुके हैं। अब जो बचे हैं उनके भेजने के इंतज़ाम के नाम पर 10-10, 12-12 घंटे उन्हें दिल्ली की सड़कों पर या गाज़ियाबाद की सड़कों पर इधर से उधर, उधर से इधर पहले धक्के खाने पड़ रहे हैं, तब जाके उनके जाने का कहीं इंतज़ाम हो रहा है। मैं आनंद विहार दिल्ली के इलाके में हूँ और ये देखिए मज़दूरों की तादाद आपको दिखाई देगी। करीब 200 मज़दूर यहाँ पर हैं जो सुबह 6 बजे से इधर से उधर धक्के खा रहे हैं अपने बच्चों के साथ, अपने पूरे सामान के साथ। और उन्हें ये बताया जा रहा है कि आप कभी यहाँ बैठ जाओ, कभी इस मेट्रो पुल के नीचे बैठ जाओ, कभी उस गेट के पास बैठ जाओ, आपके जाने का इंतज़ाम किया जा रहा है। तो आज माहौल क्या है में एक बार फिर से भारी मन से ही सही, लेकिन इन्हीं मज़दूरों की बात करूँगा। आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है और कब से चक्कर काट रहे हैं? सर हमको 12 घंटा हो गया चक्कर काटते। कोई इधर से उधर बता रहा, कोई उधर से उधर बता रहा। मैं मजदूरी करता हूँ सर, दिहाड़ी चुनाई का काम करता था, अभी नहीं मिल रहा। बहुत दिन हो गया, 2-2.5 महीना हो गया। कहाँ रहते थे? लालबाग में रहता था, आज़ादपुर। अच्छा, आप इतने दिन रह लिए थे, आज घर आपको जाना कहाँ है? सर मेरे को जाना है यार पटना तक। तो अब घर जाने का आपने सोचा तब जब नेताओं ने या सरकारों ने कहा कि खुल गया आपके जाने का इंतज़ाम होगा, या अब थक गए थे, जाना ही चाह रहे हैं? सर पैसा वैसा नहीं था। सारे लोग बोला कि चलो पैदल चलते हैं, आनंद विहार तक चलते हैं। पैदल सर सुबह से निकले पड़े हैं। रास्ते में वही खाना वाना मिलता है, खाना पी के आते जाते हैं। तो अभी क्या कह रहे हैं, कब जाने का इंतज़ाम है, कैसे, कुछ बताया? सर लोग कह रहे हैं कि बस आनंद विहार से मिल रही है, चलो चल पड़ते हैं। तो ठीक है चलिए। अब सुबह से निकले, 4 बजे से निकले हैं। आनंद विहार गए तो क्या हुआ? सारे लोग बोले कि चलो आनंद विहार चलते हैं, तो चल पड़े हैं। और क्या कर सर। तो आनंद विहार में, अरे आनंद विहार से तो फिर आप यहाँ आ गए? हाँ जी, पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में। वहाँ क्या हुआ? वहाँ नहीं गया था, यहाँ डायरेक्ट आ रहे घूमते। कोई उधर बता रहा है, कोई उधर बता रहा है। यहाँ कब से? यहाँ हो गया 4-5 घंटे हो गया। ऐसे ही खड़े? जी, कभी यहाँ जाता हूँ, कभी उधर जाता हूँ, कभी उधर कोई बताता है, कोई उधर बताता है। घूमते घूमते ये टाइम हो गया। महादीपुर से जंगली। आपको कहाँ जाना है? कटिहार जाना है हम लोग। कटिहार? हाँ जी। और यहाँ कहाँ रहते थे? महादीपुर में। माधीपुर में रहता है। महादीपुर। आप कब से आए? आनंद विहार गए थे? आनंद से गए थे। आनंद विहार स्टेशन? हाँ, आनंद से। क्या हुआ, नहीं मिला? नहीं मिल रहा। क्या बोला? भागो ऐसे भगा दिया। भगा दिया है, वो कह रहा है कि तो भाग जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, वो कहीं उधर जाओ, कभी इधर जाओ। मास्क लगाओ, मास्क, वो कह रहा है नाक भी ढको। हाँ, ठीक। बीमारी बहुत खतरनाक है। ठीक है।
वो करा इधर से उधर जाओ, इधर से इधर जाओ, उधर मिलेगा। इधर मिले, इधर इधर भेजा देते हैं, इधर आ गया। खाना भी कल से खाया नहीं, अभी कल एक टाइम खाया, अब सुबह खाया, अभी रोटी पानी देता है, थोड़ा थोड़ा खाते हैं। कहाँ से क्या करेंगे गांव जाने के लिए? हमारे रहने की जगह नहीं, परदेसी कहाँ रहेंगे हम लोग? हाँ, और ये जो क्या करूं? सरकारें कह रही हैं कि अब इंतज़ाम होगा, हाँ। अब तो इतने दिन के बाद सरकारें जगी हैं, कुछ कितना दिन रहेंगे हम लोग सरकार के अंदर में? अब क्या खाएंगे हम? बाहर का आदमी कौन देता है खाने के लिए? हल्का हल्का देता है खाने के लिए, क्या करूँगा? अगर सरकार अगर वाहन की व्यवस्था नहीं करते तो कम से कम हम लोगों को पैदल तो जाने दे। वो पैदल भी नहीं जाने दे रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं। हम तो यहाँ दवाई के लिए आए थे, दवाई करवाने के लिए अपने मैडम की, तो वो भी बंद पड़ गई है। इससे ज़्यादा परेशान हो गए। कुछ भी नहीं है, काम धंधा नहीं है, खाना पीना कुछ नहीं है। मकान में रहे तो मकान वाला बोलता है किराया दो, कहाँ से ला के दे उसको किराया? सरकार बोल दी है कि मकान मालिक किराया नहीं मांगे, मकान मालिक किराया मांग रहा है। क्या करेंगे हम? यहाँ दिल्ली में तो आज जाने के लिए क्यों निकले, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इतने लोग? मैंने सुबह में न्यूज़ में देखा था तो बताया था कहने कि गाजीपुर बॉर्डर और क्या नाम गाजियाबाद बॉर्डर खोल दिए गए हैं। ठीक है, जब बॉर्डर खोल दिया गया दिल्ली में नहीं बस यानी वाहन चालू कर दिए गए, तो जब वाहन चालू हो तो हम लोग को भी जाना है, परेशान हो तो हम तो निकलेंगे ही, इसलिए हम लोग निकल आए। यहाँ कितने बजे पहुँच गए? यहाँ हम अभी मेरे को कम से कम 2 घंटे हुए। 2 घंटे से मैं इधर से उधर घूम रहा हूँ। कहीं पुलिस वाले इधर से उधर भगा देते हैं, उधर से इधर भगा देते हैं। यहाँ सुबह से कोई बस आई? कुछ नहीं है सर, कुछ भी ना। कोई बस है, ना कोई खाने पीने की व्यवस्था है, ना कोई पानी की व्यवस्था, कुछ नहीं, ना कोई पूछने वाला है। सिर्फ भगाने वाले, डंडे मारने वाले हैं यहाँ पे। वो देखिए खेत में, वो वहाँ नाला है, नाले के पास तक चूँकि छाया है, वो उधर देखिए, वो दूर तक लोग जहाँ छाए को पा रहे हैं, जहाँ उनको पेड़ दिखाई दे रहा है, वहाँ ये दिल्ली का नज़ारा है। मैं आपको आनंद विहार पटपड़गंज, यहीं पीछे पटपड़गंज बहुत बड़ा रेजिडेंशियल इलाका है, और ये पटपड़गंज इंडस्ट्रियल इलाका है। इसमें ये सारे लोग जो मजदूरी करते हैं या दिहाड़ी कमाई करते हैं, ये सारे लोग हैं जो कि बस के इंतज़ार में। आपको कहाँ जाना था? सर मुझे फैजाबाद जाना है, यूपी फैजाबाद। फैज़ाबाद? हाँ हाँ। तो यहाँ मैं मुस्तफ़ाबाद में रहता था। हाँ मुस्तफ़ाबाद में रहता हूँ यहाँ पे। हाँ। भाई न्यूज़ में देखा कि मतलब जो है कुछ रास्ता खुला गया है बॉर्डर का। सुना कि मैंने गाजियाबाद या फिर यहाँ कौशाम्बी पे आया मैं, तो वहाँ पे कोई बसें नहीं है अभी तक। और सुना कि मैंने बसें इंतज़ाम हो रही है सरकार की तरफ से, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आया फ़िलहाल अभी तक। इंतज़ाम हो रहा होगा, यहाँ हुआ नहीं हुआ अभी तक एक भी बस का इंतज़ाम नहीं, अभी तक कोई ऐसा दिखाने को कोई बस जाता हो यहाँ से कुछ। और बहुत परेशानी हो रही है, मेरे 3 घंटे से निकला हुआ हूँ वहाँ से। तो आपने अभी जाने का फैसला, आप इतने दिन तक रुक गए थे तो? अभी तो इतना 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा अभी, तो कब तक बर्दाश्त करेगा आदमी? कब का खाने के लिए जेब में पैसे भी तो होने चाहिए, और पैसे ना होने की वजह से इसके लिए हम लोग निकल लिए फिर। अब देखिए, मैं इस तरफ बात कर रहा हूँ, अब पुलिस वाले कह रहे हैं सड़क के उस तरफ चलो। अब ये देखिए, अब पहले कुछ देर तक, कितने देर इधर बैठाए रखा सड़क के इस तरफ? आधा पौना घंटा हो गया सर, आधा घंटे के ऊपर हो गया। उधर से उधर भगा दिया, उधर से इधर भगा लाया, फिर यानी कि उधर भगाने लगे। पहले इधर से उधर भगा दिया, वहाँ से फिर दौड़ा के लाए, इधर चलो गेट पे चलो, फिर यहाँ पहले मैं आपको बता दूं, पहले सड़क के इस तरफ मजदूर थे, कुछ 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। अब पुलिस वाले कह रहे हैं अब सड़क के उस तरफ चलो। मैं यहाँ पर हूँ, साधन का कोई इंतज़ाम नहीं, बस का कोई इंतज़ाम नहीं, लेकिन इधर से उधर, और यही मजदूर बता रहे हैं कि सुबह से हो रहा है। अम्मा, आप अकेले हो? हाँ, अकेले अभी 3-4 महीने हो गए इधर पड़े हुए। यहाँ कहाँ रहती थी? यहाँ बिजवासन में रहते थे। आपके साथ परिवार का और कोई नहीं है? नहीं, लड़की लोग हैं तो कोरोना की वजह से हम गए नहीं। यहाँ लड़कियाँ आपकी रहती हैं? हाँ, 2 हैं। उनके घर नहीं गई? नहीं, बच्चा छोटा छोटा इसलिए नहीं गया। तो आप अकेले करती क्या थी? वहाँ काम करते हैं, बेलदारी। अब कहाँ जा रही हैं? वो फिरोजाबाद के पास चुनला है, वहाँ जा रहे हैं। आपका गांव है? हाँ, उधर भी मेहनत मजदूरी करते हैं। आपके घर में और कोई नहीं है? नहीं, तो वहाँ गांव में कोई है जहाँ जा रही हैं? वहाँ भी एक लड़का रहता है।
सरकारी मकान मिला हुआ उसका भी कोई आमंत्रण नहीं है, ऐसा ही रह रहे हैं। हमारे पास तो मकान भी नहीं है। और आपके पास यही सामान है? हाँ, ये कपड़ा है और ये बाल्टी है और कुछ नहीं। तो ये कहाँ रहती थी? ये विजवासन है। किराए पे? हाँ वो छोड़ दिया घर? हाँ, अभी बंद करके आई हूँ। वो भी किराए से बिला, वो सब अम्मा को क्यों बेच दिया, क्यों चला गया अम्मा। फिर भी हम चले आए, खाने को है नहीं, कुछ काम चल नहीं रहा कुछ। तो किराएदार ने बोला कि रुक जाओ? नहीं बेचारे, वो तो बहुत बढ़िया है मकान वाले के, अम्मा को क्यों जाने दिया। हम सवेरे 6 बजे निकले आए। आज ही निकली? हाँ। तो क्यों निकल आई, रुक गई होती? तो मैंने बोला चलने लगा बस से, इसलिए टीवी पे देखते थे ना कि चलने लगा है, बस जाने दो सबको, गांव वाला जा रहा तो इसलिए चले आए। तो सुबह 6 बजे से अभी शाम के 4 बज गए, पूरा दिन हो गया मेरे को भागते भागते। पैदल ही चल रही हो? नहीं पैदल नहीं, का विजवासन थे तो उसमें आई थी 20 रुपया दे के, और फिर बस से आई थी कापर खेड़ा से। और कब से इधर से उधर कर रही हो? हाँ, इधर से उधर, इधर से विजवास, वहाँ आनंद विहार जाओ वहाँ से मिलेगा, पुराना दिल्ली गया, कहीं भी नहीं मिला, फिर इधर आए। बहुत हार गए हम, बहुत परेशान हो गया। इधर पैसा नहीं है पास में बिल्कुल। जितना पैसा 150 रुपया था वो खर्चा हो गया। हम बस गांव चले जाए, यहाँ से तो बहुत परेशान हो रहे। तो गांव में जाके खाओगी कैसे, क्या इंतजाम तो करोगी? वहाँ मेहनत मजूरी, सब्जी मंडी में चलता है, काम चल रहा है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है, बेलदारी करेंगे। अब तुमको लग रहा है दिल्ली में नहीं चल पाएगा? दिल्ली में कहाँ चल रहा है काम? क्या पता सब खुल रहा है, कुछ दिन में खुलने और लगे। इधर भी खाना मिलता था तो कूपन थे, फिर बंद कर दिया उन लोगों ने। दिन वाला फिर जना कहाँ बांटने लगे, 2-3 बार खाना नहीं मिला दिन। तो मैं अब क्या करे, भूखा प्यासा मरेगा इधर। चलो गांव तो राशन कार्ड, यहाँ राशन भी नहीं दिया मेरा राशन कार्ड पे। गांव का राशन कार्ड है उसको नहीं दिया, बोला तुम्हारा गांव मिलेगा। अब आनंद विहार रेलवे स्टेशन के सामने मैं हूँ और हर तरफ चूँकि लोगों को ये पता चल गया कि ये पार्टी बस चलवा रही है, वो सरकार ले जा रही है, वो पहुँचा रही है, सब साधन चलने लगे, तो लोग संख्या में निकल गए। बाहर की शायद आज सुविधा मिलेगी। कितने बजे से घूम रहे हैं? सुबह से घूम रहे हैं हम लोग, सुबह से घूम रहे हैं, सुबह से पैदल आ रहे हैं जाने के लिए। क्या बता रहे हैं ये पुलिस वाले, ये बाकी लोग? नहीं जाना है, आपसी जाओ, आपसी जाओ। ऑनलाइन कराओ, टिकट ऑनलाइन कराओ, पुलिस वाले कह रहे हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं टिकट कराओ बस को ऑनलाइन। अब पैसे खाने के नहीं, बस के नहीं कहाँ से करेंगे ऑनलाइन। टिकट बुक करता तो सर होता ही नहीं, 2 मिनट में टिकट बुक हो जाता है। सुबह से हम लोग भूखे प्यासे आए, घूम रहे हैं, 6 बजे से ही जा रहा हूँ तो जाने ही नहीं दे रहा है। पेटों में रोटी नहीं है, बताओ, मतलब टिकट ऑनलाइन कराएंगे हमारी रहेंगे। 2-3 महीने होगा लॉकडाउन, तीसरा महीना चल रहा लॉकडाउन को सर। तो आप लोग निकले क्यों थे आज? घर जाने के लिए कि बस चालू हुआ है, 1000 बस चालू करवाया, यहाँ से जाने ही नहीं दे रहा है। जिसका पास बना हुआ है उसको जाने दे रहा है, हम लोग को जाने ही नहीं दे रहा है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? रामपुर, मर्दाबाद रामपुर। ये तो नज़दीक है। हाँ, फिर भी नहीं जाने देना साहब, ये बताओ ये जाती है नहीं है? अरे पैदल ही भेज दो हमें, हम बस से नहीं जा रहे, पैदल ही भेज दो। कम से भूखे वहाँ ही मर रहे, नहीं मरना रोड पे मर जाएंगे।
वो तमाम दोबारा आओगे नहीं? हाँ? दोबारा आओगे कि नहीं? अरे सर क्या करेंगे आन के, देख रहे हो क्या हाल हो रहा है, 3 दिन से रोटी नहीं खाई है। आप आओगे दोबारा? जिंदगी जान बचेगा तो देखा जाएगा ऊपर वाले के रहम करम से। अभी तो फिलहाल घर जाने का सोच रहे हैं। कहाँ जाना है? बिहार जाना है, कुछ कर ही नहीं रहा सरकार। और आप बिहार में आरा जाना है, आरा जाना है, आरा बिहार। क्या करते थे आप? चप्पल जूता में काम करते थे। मैं कह रहा हूँ अब दिल्ली वापस आने का मन होगा? नहीं, अब नहीं आना है, अब नहीं आना है। ये आपका परिवार है? ये हमारा परिवार है सर। कहाँ जाना है? बिहार जाना है। कहाँ रहते थे? गांधीनगर रहते थे। आज मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बहुत दिन से लोग जा रहे हैं, आज आप इसलिए निकले कि ये जो चर्चा चली है कि ये बस चलवा रहे हैं, वो बस चलवा रहे हैं, सब चलने लगा है? नहीं, इसलिए नहीं निकले। हमारा घर पे बहुत इमरजेंसी है। हमारा जो लड़की है ना, ये 15-16 साल की, उसकी ब्रेन खराब हो गई है, जिसके चलते 15 दिन से जो है ना हम टिकट के लिए इधर उधर भटक रहे, टिकट नहीं बनते। उजाड़ दिए, कपड़ा में झाड़ा पीटते हो, वहाँ पर सरपंच मुखिया फोन करते तुम्हारा बेटी है, कौन रिक्स लेगा, आओ यहाँ देखने के लिए जाएगा, यहाँ से तो हम मारेगा। हमरा दका बेटी का आग लगा के मार दिलके, हमें छिए एगो परिवार मर गेले, सब लोग गाँव के गलती दे रहा है हमरे। आग वही समय बुल्ले निकल गए, जवान चले 17 साल के छे, घर द्वार सब तोड़ दिलके, 4 गहूँ सब छीट दे छे, चूल्हा में पानी दे छे, या तेल ढार के डाले छे, चूल्हा में आगिन में लात दे दे छे। नहीं है विश्वास तो मुखिया सरपंच से बात कर लो। ये आप लोग ऐसे कितनी देर से परेशान है सड़क? यहाँ पर कम से कम 2-3 घंटे से परेशान हैं। ऐसे तो इतना दिन से हम परेशान थे, लेकिन आज जानबूझ के बोला जैसे होगा तुम पैदल होगा, जैसे होगा अपना आकर के बेटा वहाँ पर लास्ट है, बचेगा नहीं, दूसरे के घर में भी आग लगा देता है। बेटा है आपका? हाँ, नहीं बेटी है, जवान है, 17 साल के है, शादी नहीं हुई है। अच्छा, आपकी बेटी है? उसका थोड़ा दिमाग करेक्ट हो गया है, उसका दिमाग। हाँ, तो गांव में हलचल कर रही होगी। हाँ, हलचल कर रही है। इसके हम यहाँ पर हैं। उसको अकेला छोड़ दिया था? अकेले नहीं, हम अपना बहन के पास छोड़े थे। वहाँ पर दिमाग करक हो गया न, तो 8-9 महीना बढ़िया रहा, ये 10वीं महीना घुसा तब यहाँ पर दूसर लोग कब परेशानी उतना कब उठाएगा। यहाँ पर जब अपना घर पर धर दिया, अपन घर उजाड़ते हैं, गेहूँ चार छीटते हैं, बक्सा पेटी बर्तन बासन सब छीटते हो, लोग बहुत परेशान हो, को मर जा के बच जा। वहाँ कर लोग सब बोलता है आओ एगो तो बेटी मरिए गया, तुम्हारा परिवार मर गया, यही भी बेटी मर जाएगा, इसको भी बेटी संतोष बन लो, नहीं तो जल्दी आओ, जल्दी आओ, जैसे करके आओ, जैसे करके आओ जल्दी। पैसा भी करते जाओगे? अब क्या करेंगे सर, जैसे होगा हम निकल जा रहे हैं इस करके, लेकिन जाने के लिए हमको नहीं दिए किसी तरीका से। हमको अगर व्यवस्था भारी आपकी मेहरबानी रहेगी भाई साहब। नहीं है इसका किस बात से सरपंच हम तो हार्ट की बीमारी है, कागज डरे पूरे मेडिकल के, फाइल डरी है, और जान लॉकडाउन के से रोक गए तो जा ही नहीं पा रहे, रिक्शे चलाते गिर गए थे तो इसके जरिए फाइल भी डरी। क्या क्या दिखाएं, क्या क्या बताएं, लेकिन मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि इस कोरोना की बीमारी ने समाज में खौफ तो पैदा किया ही है, खाई भी बहुत पैदा की है। आज बस इतना। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24।